हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में मेरे दोस्त अभी भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो सबको हम लोग कवर करेंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल होगा मेरे दोस्त, बिना समय गंवाए हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बीच बीच में चर्चा होती रहेगी, ठीक है ना। पहला सवाल है, संख्या पद्धति के अंतर्गत चल रहा था मेरे दोस्त स्क्वायर रूट क्या चल रहा था? स्क्वायर रूट चल रहा था। क्या मेरे दोस्त? स्क्वायर रूट। चलिए एक बार हेडिंग बना लीजिए। अब इसमें मैं सवाल लिखता हूं, ठीक है ना। सवाल इसमें कैसे रहेंगे? थोड़े एडवांस टाइप के सवाल हैं। लिखिएगा सवाल जैसे हो गया मेरे दोस्त, इस तरह के सवाल हो जाए। 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है। 7 प्लस रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात करें। और एक सवाल लिख दे रहे हैं, और एक सवाल मेरे दोस्त, ये एक सवाल मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे। 10 + 2 रूट 21। इसको एक बार समझ लेते हैं बढ़िया से, फिर उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं 7 + रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, यानी ये सवाल इस तरह लिखा रहे तो भी आपको समझना है क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। यही सेम सवाल ऐसे भी लिखा मिल सकता है। किस तरह मेरे दोस्त? ऐसे 7 + 2 रूट 10, इसका भी अंडर रूट किया जा सकता है। ये ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा रहे तब भी आपको समझना है क्या है। तब भी ये भी सवाल मेरे दोस्त क्या निकालना है? वर्गमूल। ऊपर वाले सवाल का भी और नीचे वाले दोनों सवाल का वर्गमूल निकालना है, ये आपको समझना होगा। तो चलिए देखिएगा, बात अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्त। ये 7 + रूट 10 है ना, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है? सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें a + b का होल स्क्वायर। आपको पता होगा, गली के बच्चे को पता होता है मेरे दोस्त, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है ना। और एक पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। अब एक बात देखिएगा, चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल है मेरे दोस्त, अंडर रूट 7 है, प्लस है 2 रूट 10 है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? यहाँ जो है इस सवाल में एक बात तो फिक्स हुई मेरे दोस्त, यहाँ 2 हमेशा होनी चाहिए। मतलब ये किसके रूप का होना चाहिए? ये मेरे दोस्त होना चाहिए x ± ये रूप होना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं x ± 2 अंडर रूट y, इसके रूप का सदैव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये सवाल लगेगा। किस प्रकार? x ± 2 रूट y के रूप का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7 + 2, इस रूट 10 को रूट 5 गुणे रूट 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और 7 को मेरे दोस्त क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 5 + 2, उसके बाद +2, फिर रूट 5 गुणे रूट 2, ये भी तो लिखा जा सकता है ना। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बात समझिए मेरे दोस्त। ये जो है ये रूट 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस रूट 2 का स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट 5 गुणे रूट 2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ये हो गया a हो गया b, बीच में प्लस है ना। उसके बाद ये होगा 2 सूत्र वाला, ये सूत्र वाला a का मान a का मान 5 है ना इस सवाल में। देखिए इस सवाल में a का मान 5 है और b का मान कितना है? 2 है। तो इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी का वर्गमूल बनाना है, मतलब इसका मेरे दोस्त वर्गमूल बनाना है। तो ये 2 बार है, रूट से एक वर्ग कट गया, 2 बार है, एक बार बाहर निकला, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? रूट 5 प्लस रूट 2, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूट 5 प्लस रूट 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है समझ आई होगी। चलिए अब जरा देखिएगा आगे। अच्छे से समझ आ रहा है ना भाई? कोई दिक्कत तो होगा नहीं और प्रॉपर आपको दिखाई भी दे रहा है। चलिए अब आगे देखिएगा, अगले सवाल पर आइए। अब मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, इसको एक बार लिख लीजिए। अभी इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, पहले एक बार नियम से हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है? चलिए अगला सवाल लिखिएगा, 10 प्लस 2 रूट 21। क्वेश्चन क्या है? 10 प्लस 2 रूट 21 का वर्गमूल। इस तरह मैं सवाल लिख दे रहा हूं, का वर्गमूल। एक क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस वाला लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, क्या? 8 माइनस 2 रूट 15, 8 माइनस 2 रूट 15 इसका भी वर्गमूल, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 10 प्लस 2 रूट 21 है, यहाँ क्या है? 8 माइनस 2 रूट 15 है। इसका भी वर्गमूल बनाना है और इसका भी वर्गमूल बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या दिख जाएगा मेरे दोस्त आपको? ये जो है 21, इसको किस तरह हम लिख सकते हैं? आप ध्यान से समझिएगा बात को और ध्यान से देखिएगा। ये जो 10 है, इसको हम 5, इसको मेरे दोस्त ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना? ऐसे इसको 10 को इस तरह आपको सोचना है। पहले मैं सवाल उतार देता हूँ, 2 रूट 21 ये हो गया और इसी का बनाना है वर्गमूल, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखिएगा, ये जो 10 है इसको इस तरह सोचिए मेरे दोस्त कि जोड़ने पे 2 नंबर ऐसे सोचिए कि गुणा करने पे 21 आ जाए, जोड़ने पे 10 आए। गुणा करने पे कितना आ जाए? 21 और जोड़ने पे 10। ऐसे 2 नंबर आपको सोचना है, गुणा करने पे 21 है और जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 होगा ना, फिर प्लस का 2 हो गया, फिर अंडर रूट 7 गुणे रूट 3, 7 या 21 हो गया। अब इसका भी अंडर रूट तो करना है ना। अब आप एक चीज़ देखेंगे, हालांकि ये रूट बाद में भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करते हैं इसको, ठीक है? इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी, ताकि थोड़ा अच्छा लगे सवाल। अब जरा आगे बढ़िएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है ना? प्लस क्या हो गया? 2 रूट 7 या 21, या फिर देखिए 7 या 21, ये 7 रूट 7 गुणे रूट 3 यही लिखा है। अब ये आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। और इसका भी वर्गमूल करना था ना, तो वर्ग रूट से वर्ग कट गया एक बार, तो क्या बचा? रूट 7 प्लस रूट 3। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। रूट 7 प्लस रूट 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अब जरा उधर वाला देखिएगा, उधर वाला देखिए मेरे दोस्त, ये जो सवाल है इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है इधर वाला, यहाँ पे क्या है? माइनस है ना, तो कोई बात नहीं, माइनस में ऐसे 2 नंबर लेना है मेरे दोस्त, जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए? 15। ये 8 माइनस 2 रूट 15, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3, 5 3 15 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 भी हो जाएगा। मतलब जोड़ने पे 8 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 15। 5 गुणे 3 15 भी हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस 8 को 5 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, माइनस 2 हो गया, इसको रूट 5 गुणे रूट 3 लिखा जा सकता है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, इस रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? इस 5 को रूट 5 का स्क्वायर प्लस इस 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद माइनस 2 रूट ये 5 गुणे रूट 3, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब एक चीज देखेंगे, ये पूरा क्या बना मेरे दोस्त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 5 बी का मान 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ये सूत्र बन रहा है। सूत्र क्या बन रहा है मेरे दोस्त? ये वाला बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र हो गया। इधर वाला ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इधर। अब हम इससे ये लिख सकते हैं ना, मतलब रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है? यहाँ लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसका भी रूट करना है तो रूट कर लीजिए। रूट करेंगे क्या हो जाएगा? रूट 5 माइनस रूट 3
3, ठीक है, √5 माइनस √3। तो बड़े ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात ध्यान से समझिएगा, इसी को मेरे दोस्त शॉर्ट में लगाएं तो हम किस तरह लगा सकते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। सेम सवाल को यदि हम शॉर्ट ट्रिक में लगाएं, शॉर्टकट मेथड से लगाएं तो हम बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान से आप देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल में शॉर्टकट लगाना रहे तो हम क्या करें, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे 10 है, गुणा करने पे 21 है, 7, उसके बाद प्लस कितना 3, रूट में चाहिए ना। ये इसका शॉर्ट मेथड, रूट में इसको भी कर दीजिए, रूट में इसको, ये इसका डायरेक्ट उत्तर हो गया। हो गया कि नहीं, यही तो आया था ना। यहाँ भी शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में यहाँ भी देखिएगा, वहाँ भी, यहाँ भी दो नंबर सोचिए जिनको जोड़ने पे कितना है मेरे दोस्त 8 है, और गुणा करने पे कितना आ जाए 15, तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 5 और 3, कौन होगा 5 और 3, यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में माइनस लगा लेंगे, और यहाँ क्या था प्लस था तो इस यहाँ पे प्लस लगा लिए। इसका भी वर्गमूल करना है, इसको भी रूट लगा लीजिए, इसको भी रूट, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठे हैं तो इस तरह भी इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी मैं सवाल लिख रहा हूं, आपको भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहना है। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है 6 + 2√8 इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या है क्वेश्चन, 6 + 2√8 का वर्गमूल ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन और यहाँ लिख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 7 - 2√6, 7 - 2√6 और इसका वर्गमूल, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 6 + 2√8 है, इसका वर्गमूल करना है। यहाँ 7 - 2√6 है, इसका वर्गमूल। यदि आप शॉर्ट में करें, मैं शॉर्ट में इसको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से बात को समझिएगा। अब दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको, सबसे पहला बात, इस सवाल को देखते हुए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ 2 होनी चाहिए। ये तो एकदम श्योर है, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ये हुआ तो तुरंत कंफर्म होना चाहिए कि इस टाइप का सवाल है। तो देखिएगा, ये जो 6 है, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको मेरे दोस्त, जिनको जोड़ने पे 6 है और गुणा करने पे कितना आए 8 आए, तो क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है 4 और 2 होगा, 4 और 2 होगा ना। ये शॉर्ट में लगा रहा हूँ डायरेक्ट, क्या होगा 4 2 होगा, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और वर्गमूल करना है तो अंडर रूट में दोनों आ गए, दोनों रूट में आ गए ना। 4 मेरे दोस्त 2 का वर्गमूल है और इधर हो गया 2, तो इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब उधर वाला भी सवाल देखिएगा, इधर ये जो सवाल है इसको भी देखिएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या, यहाँ भी, यहाँ 6 है अंदर, ठीक है, यहाँ कितना है 7। दो नंबर ऐसे आपको सोचने हैं जिनको गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से, 6 + 1, मुझे लग रहा है 6 है और 1 है, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, अंडर रूट कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, तो √6 हो गया और -1, √6 - 1, तो यहाँ √6 - 1 आ गया। यहाँ क्या आया, 2 + √2 आ गया। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप देखिएगा, अभी बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के, तो ट्राई करते रहिएगा। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, अगला है 4√12, 4 + √12, 4 + √12 इसका वर्गमूल बनाना है। और मेरे दोस्त इधर एक सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, इधर एक सवाल है क्या, 9 - √80, 9 - √80 इसका भी वर्गमूल बनाना है। दोनों सवाल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर क्या है, 4 + √12 है, इधर 9 - √80 है, इन दोनों का वर्गमूल करना है। अब सबसे पहली कंपलसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ 2 होना चाहिए था, नहीं है ना, ठीक है। यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, हम 2 ला लेंगे। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। इसको क्या करिए, इधर वाले को ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना।
इसको ऐसे रखने दीजिए। अब अंदर देखिएगा ये 4, अभी लास्ट में रूट लगा लेंगे, वर्गमूल करना है अंतिम में कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। प्लस कितना हो गया, प्लस है बीच में ना, बीच में प्लस है। और इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? 12 को 4 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं ना। 12 को 4 गुणे 3 लिखिए, 4 तो यहाँ है, प्लस ये 4 से 2 बाहर आया, रूट में क्या आया, 3 आया। अब इसको देख के आपको हल्का हल्का फील आया होगा कि मतलब यहाँ 2 आ गया, फॉर्मेट बन गया, ये इसका वर्गमूल करना है। तो ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे 3 आए, जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 4 आए और गुणा करने पे ये रूट वाला 3 आए। तो क्या होगा, 2 नंबर होंगे मेरे दोस्त, एक तो हो जाएगा 3 और एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, माइनस लगा रहता माइनस, इसको भी रूट में करिए और इसको भी रूट में करिए। ये रूट 3 हो गया, प्लस हो गया 1, रूट 3 प्लस 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब उधर वाला सवाल देखिएगा, इधर वाला देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत आसान ये भी है, ध्यान से देखिएगा। इसको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 80 है ना, इसको 2 के फॉर्मेट का बनाने के लिए तो 4 अंदर है, 4 का गुणा ऐसे कितना हो जाएगा, 10 × 4 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 होगा। तो 9 माइनस 4 गुणे 20, 4 गुणे 20 तो इसको लिख ही सकते हैं ना, 9 माइनस 4 गुणे 20 लिख सकते हैं। ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा और हमें फिर मैं एक बार आपको याद दिलवा रहा हूँ किस रूप का होना बहुत ज़रूरी है, x प्लस माइनस 2 रूट y के रूप का होना जरूरी है। इसके रूप का रहेगा तभी वर्गमूल परफेक्ट बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab होता है, फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी 2 होता है, इसलिए यहाँ 2 होना कंपलसरी है। ठीक है ना, ये मेरे दोस्त अनिवार्य है, ये सदैव होनी चाहिए, सदैव ये होगा तभी हम आगे कुछ सोच पाएंगे, नहीं होगा तो हमें बनाना होगा, पर बिना इसके काम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, इसको हम आगे लिख सकते हैं 9 माइनस 2 रूट 20 तो लिख ही सकते हैं ना, 9 माइनस 2 रूट 20 इसको लिख दिए। अब आगे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर ऐसे आप सोचिए जिनको जोड़ने पे कितना आए, 9 आए और गुणा करने पे 20 आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 और 4 होगा। क्या होगा, 5 और 4। अब क्या करिए, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, इसको भी रूट कर लीजिए और इसको भी रूट कर लीजिए। यहाँ रूट 5 आ गया और मेरे दोस्त यहाँ 2 आ गया, 5 माइनस 2 इसका फाइनली राइट उत्तर हो गया। ठीक है, रूट 5 माइनस 2 इसका राइट उत्तर हो गया। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक तो सबसे पहला टाइप जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, दूसरे तरह का जब 2 हमें बनाना था। अब मेरे दोस्त बाहर यहाँ 2 की जगह कुछ अधिक संख्या आ जाए तो हम उसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, जब बाहर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पे थोड़ा सा लगे आपको कि यहाँ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है 11 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल बनाना है। 11 प्लस 4 रूट 3 नहीं, यहाँ 6 है, 3 नहीं बनेगा। ठीक है ना, यहाँ 6। और एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, इधर क्या हो गया, 11 प्लस 4 रूट 6 हो गया, उधर 9 माइनस 6 रूट 2, 9 माइनस 6 रूट 2, इसका भी वर्गमूल बनाना है। ठीक है ना, इन दोनों का वर्गमूल बनाना है। एक बार आप ट्राई करिए, 1 मिनट के लिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है हो चुका होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वह ध्यान रखना है क्या, बाहर 2 के फॉर्मेट का होना चाहिए तभी उसे हम लगा सकते हैं, यानी 2 हमें किसी न किसी तरह करके बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। इसको यदि हम हल करें और आगे बढ़ें, हल करेंगे आगे बढ़ेंगे तो 11 ठीक है, प्लस इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 6, इसको 2 गुणे 2 लिख दिए, रूट 6 हो गया। वर्गमूल बनाना है, अंतिम में हम बना लेंगे। इसको मेरे दोस्त वर्ग के अंदर भेज दीजिए, तो 11 प्लस वो अंदर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया 6,
11 प्लस 2 रूट 24, 11 प्लस 2 रूट 24 हो गया। ये अंदर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ताकि बाहर निकले फिर 2 आ जाए, तो 4 छक कितना हो गया 24 हो गया। फॉर्मेट बन गया पुराना ना। अब हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको गुणा करने पे कितना आए 24 आए। इसको तो आप सोच ही लेंगे, तब तक सोचिए। इधर देखिएगा, इधर इसको भी देखिए। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से 3 गुणे 2 6 को लिख सकते हैं। 9 अपनी जगह पे माइनस 3 गुणे 2 लिख सकते हैं अंडर रूट 2। अब ये जो 2 है इसको तो बचाना है, इसको अंदर भेज दीजिए। जब 2 को हम अंदर भेजेंगे तो 3 को अंदर भेजेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, अंदर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा मेरे दोस्त तो 2 गुणे 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 18, 9 माइनस 2 रूट 18 हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको 18 के बारे में से 2 नंबर सोचने हैं जिनको गुणा करने पर 18 और जोड़ने पे कितने आने चाहिए 9 आने चाहिए। और यहाँ तो आप सोच ही लिए होंगे, एक 8 होगा मेरे दोस्त, और क्या होगा 8 और 3 होगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा लिए, इसका भी रूट करना है और इसका भी रूट करना है, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। ये 8 हो जाएगा 2 रूट 2, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, तो इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। सेम का सेम इधर देखिए, ये 9 है ना, तो 9 के बारे में क्या सोचिए, गुणा 6 प्लस 3, 6 और 3 हो जाएगा, 6 और 3 माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, और इससे आगे ये नहीं बढ़ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस तरह ऑप्शन दिया, पर अप्रोच आपको यही लगाना है। लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब मेरे दोस्त किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहा हूं और पूरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं माइनस रूट 3, उसके बाद है प्लस अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 84 प्लस 84 प्लस 84 प्लस 18 रूट 3, 18 रूट 3, और इसका भी हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये सवाल बहुत बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार ये मेरे दोस्त एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। पर इस तरह के सवाल देख के आपको घबराना नहीं, बहुत ही आसान होता है। जितने सवाल बड़ा रहेगा उतने आसान होगा, इस बात को हमेशा आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल आ जाए तो हम किस प्रकार इसको हल करेंगे, बात समझिए ध्यान से। तो आप ये वाला तो अभी हल किए, तो इसको बाहर निकाल के हल करिए, फिर आगे देखा जाएगा। ये मेरे दोस्त 84 है, फिर प्लस है 18 रूट 3, इसका हमें बनाना है वर्गमूल, ठीक है। अब 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 नहीं लिख सकते क्या, 84 प्लस 18 को 2 गुणे या फिर 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, इधर आया 3, इसका बनाइए आप वर्गमूल, इसका वर्गमूल ना तो आप बनाइए, ठीक है। ये तो वर्गमूल हो गया ना। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये तो हो गया 84 हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 84 है अपनी जगह पे, 84 प्लस ये 2 बाहर रही है, 9 अंदर भेजेंगे, 9 9 81, 81 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, 2 रूट 243। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पे 84 आ जाए, गुणा करने पे 243। अभी आपने अंदर भेज के किया क्या, 81 और क्या 3, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, अंडर रूट ये भी हो गया, अंडर रूट ये भी हो गया, ये निकला मेरे दोस्त 9 निकला, और ये कितना हो गया 3, तो 9 प्लस रूट 3 यहाँ से आया, कितना आया 9 प्लस रूट 3 यहाँ से आया। अब इसी को आगे बढ़ाना है, ध्यान से देखिएगा। अभी बचा क्या क्या है, इतना हल हुआ तो कितना है 9 प्लस रूट 3 आया, इधर है माइनस रूट 3, उसके बाद प्लस 9, उसके बाद है प्लस रूट 3, और इसका भी क्या करना है वर्गमूल करना है, ठीक है ना। जितना बचा हुआ था उसको भी हमने नोटिस कर लिया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कट गया, 9 अंडर रूट बचा हुआ है, 9 बोले तो मेरे दोस्त कितना होगा 9 होगा 3। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी, आ रहा है ना समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लिख रहे हैं, इसे भी लिख लीजिएगा। अगला सवाल मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ सवाल जरूर लिखिएगा।
चार क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। क्या है? चार क्रमिक संख्याओं क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? चार क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अब तो यहाँ पे चार क्रमिक संख्या आपको पता नहीं है, पर एक तो फिक्स तो रोल होगा, कोई ना कोई तो रोल होगा, दो जुड़ेगा एक जुड़ेगा, मतलब जो लगेगा सब पे पूरा का पूरा लगेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। सवाल बना है तो कुछ तो इसके रूल होंगे, बिना नियम के तो सवाल बन ही नहीं सकते हैं, तो कुछ तो रूल होंगे, वही हमें ढूंढना है, वही हमें निकालना है। मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार सवाल। चार क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, चार क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। कोई नंबर चार ले लीजिए, मैं एक नंबर लिख दे रहा हूं अपने मन से, 2 3 4 5, 2 3 4 5, इनका प्रोडक्ट करिए, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करिए, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पचे कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया? 120। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि मतलब परफेक्ट वर्ग हो जाए। मुझे लग रहा है +1 कर दें, +1 करेंगे 121 हो जाएगा। 121 मतलब मेरे दोस्त 11 का वर्ग हो जाएगा। तो +1 करने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या किया जा रहा है मेरे दोस्त? +1 किया जा रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे +1 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? +1 हुआ है। ये बात थोड़ा बहुत आपको समझ में आई होगी। कोई नंबर अपने मन से दूसरा कुछ ले लीजिए, 3 4 5 6 ले रहे हैं, 3 4 5 6। अगर ये नियम सही है, सब पे लगेगा, अगर एक सही है तो लगेगा, 2 3 चेक कर लेते हैं, अगर सही है तो इसको याद रखना है, मतलब रट्टा मारना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपकी ये टाइम बचाएगा। गुणा करिए, 4 5 20 हो गया, 20 3 60 हो गया, 6 6 36 360 हो गया। लग रहा है यहाँ भी +1 करें तो बात बन ही जाएगा, +1 करें तो बात बन जाएगा। +1 करेंगे मेरे दोस्त, एक जोड़ेंगे तो 361 आएगा, और 361 देख के 19 का, सॉरी किसका वर्ग? हाँ, 19 का परफेक्ट वर्ग दिख रहा होगा। 361 किसका वर्ग मेरे दोस्त? 19 का परफेक्ट वर्ग है। 361 किसका वर्ग है? 19 का परफेक्ट वर्ग है। तो इस प्रकार आपको ये जरूर दिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं एक बात लिख सकता हूं कि चार क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए। एक नंबर और ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4, इसको गुणा करिए, 2 3 6 कम 6 चौके 24, +1 यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 25 बोले तो 5 का वर्ग हो जाएगा। मतलब एक बात तो लग रहा है फिक्स है कि +1 करने पे परफेक्ट वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा से आगे बढ़िए, उम्मीद है बात समझ आई होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, मतलब 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगले तरह के सवाल कौन हो जाएंगे? चार क्रमिक सम संख्या। लिखेगा सवाल, चार क्रमिक सम संख्या के गुणनफल में कितना जोड़ा जाए। चलिए देखिएगा, कह रहा है चार क्रमिक सम संख्या के गुणनफल में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग। एक सवाल और लिख दे रहे हैं इसी के साथ साथ, चलिए अगली बार लिख लेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं। चार क्रमिक सम संख्या लिखिए, अपने मन से आप कोई भी चार क्रम से संख्या लिख लीजिए। एक संख्या मैं लिख दे रहा हूं, 2, उसके बाद फिर कितना, 4 6 8, इनका प्रोडक्ट करिए। 4 दूना 8 हो गया, 8 6 कितना हो गया? 48। 48 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 48 गुणे 8 करेंगे 384 हो जाएगा। कितना? 384 हो जाएगा। अब 384 किसी का तो परफेक्ट वर्ग नहीं दिख रहा है, पर 384 के बाद कितना आता है?
384 के बाद 400 आता है, कितना आता है 400 आता है, 400 आता है ना, तो मुझे लग रहा है प्लस 16 करना पड़ रहा है। कितना करना पड़ रहा है? प्लस 16 करना पड़ रहा है। प्लस 16 करने पे 400 हो गया। 400 परफेक्ट वर्ग है ना किसका? 420 का तो परफेक्ट वर्ग है। यदि ये सही बात है, यदि ये सही है तो फिर कोई और नंबर चेक कर लेते हैं। 4 से लिख लीजिए, 4, 6, 8 और 10, इसको गुणा करिए। 6 चौक 24, 24 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 288। 288 का गुणा 10 से करेंगे मेरे दोस्त, 2880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2880। मैंने सही गुणा किया है ना? एक बार गुणा देख लीजिए। 6 चौक 24, 24 गुणे 8 चौके 32, 2 3 8 दूना 16, 17 18 19, सॉरी 1920 आएगा। कितना आएगा? 1920 आएगा। ठीक है ना? 1920 में प्लस 16 करिए, देखिए परफेक्ट वर्ग बन रहा है। यदि परफेक्ट वर्ग बन जाएगा तो ये लॉजिक सब पे लगने वाले हैं। 1916 में प्लस कितना करिए? 16 करिए। यहाँ पे 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1, 1900 कितना हो गया? 36। 1936 मुझे लग रहा है परफेक्ट वर्ग है। किसका परफेक्ट वर्ग है? 44 का परफेक्ट वर्ग है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, आप कम से कम 50 तक तो वर्गमूल याद ही रखें। आधे सवाल तो वैसे ही लग जाएंगे आपके वर्गमूल याद रखने से। तो आपको ध्यान रखना है, वर्गमूल भी आपको याद रखना है। यदि 44 50 तक आपके वर्गमूल याद है तो बहुत ही आसानी से आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ भी कितना आया मेरे दोस्त? यहाँ भी प्लस 16 करने पे आया और यहाँ भी प्लस 16 करने पे आया। मतलब 4 क्रमिक सम संख्या के गुणनफल में कितना जोड़ दिया जाए? 16 जोड़ दिया जाए। कितना? प्लस 16 हो मेरे दोस्त। तो हर बार परफेक्ट वर्ग कोई सा भी नंबर आप लेकर के ट्राई कर सकते हैं। 4 क्रमिक संख्या प्लस 16 करने पे परफेक्ट वर्ग बन जाएगा। अब हम लेते हैं विषम संख्या। चलिए इसे हटाते हैं। लिखिएगा सवाल, 4 क्रमिक विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? चार क्रमिक विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त। ठीक है ना? 4 क्रमिक विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 4 क्रमिक विषम संख्या लीजिए, आप कोई सा भी 4 क्रमिक विषम संख्या सोच सकते हैं। मैं मेरे दोस्त एक संख्या सोच रहा हूँ, 3 से शुरू कर देते हैं। 3 4 5 7 ले, 3 विषम संख्या लेना है ना, तो इसको हल करिए। तो पहले विषम संख्या 3 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, इसका गुणा करिए। 5 या 15 7 105, 105 का गुणा 9 से करेंगे, 9 5 45, 945 आएगा। कितना आएगा? 945। 945 के बाद 961 लाना है मेरे दोस्त। 961 किसका वर्गमूल है? परफेक्ट वर्ग बनने वाला है किसका? 961 31 का। तो लग रहा है मुझे यहाँ भी प्लस 16 ही करना पड़ रहा है। 6 5 11, 4 1 5 1 6 11, तो यहाँ भी प्लस 16 होगा तो परफेक्ट 31 का वर्ग बन जाएगा। इसका वर्ग बन रहा है, परफेक्ट 31 का वर्ग बन रहा है। तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे क्या? यहाँ भी मेरे दोस्त कितना प्लस करना पड़ रहा है? यहाँ भी 16 ही प्लस करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना प्लस करना पड़ा? 16 प्लस करना पड़ा। उम्मीद है ये बात समझ आएगी। कोई और नंबर लीजिए, और एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। एक पहली विषम संख्या, फिर उसके बाद 3 दूसरी विषम संख्या, 5 ले लीजिए, 7 बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। इनका गुणा करिए। 5 या 15 7 105 हुआ ना, 105 में 16 जोड़िए, प्लस 16 करेंगे तो 121 आएगा। और 121 किसका मेरे दोस्त? 11 का परफेक्ट वर्ग है। 121 किसका परफेक्ट वर्ग है? 11 का पूरा परफेक्ट वर्ग है। तो इस तरह आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। एक टाइप का और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर ही ले रहे हैं इसी में। ठीक है, चलिए एक और बचा है, उसको लिख ले रहे हैं। 2 क्रमिक संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए? 2 क्रमिक संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा
जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। गुणनफल क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। दो क्रमिक संख्या लेना है, कोई सा भी आप दो क्रम से संख्या लिख लीजिए। मैं संख्या लिख दे रहा हूँ 5 गुणे 6, फिर इसके बाद 8 गुणे 9 लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद 11 गुणे 12 लिख दे रहे हैं। कोई सा भी दो नंबर ले लीजिए, गुणा करिए, 5 6 कितना हो गया 30, यहाँ 9 8 कितना हो गया 72 हो गया, 12 × 11 132 हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए मेरे दोस्त, इसमें कितना जोड़ दीजिए, इसमें +6 कर दीजिए। मुझे लग रहा है ये +6 हो रहा है, इसमें जोड़िए 9, कितना हो गया 81 हो गया, यहाँ कितना हो गया 36 हो गया, यहाँ कितना हो गया 81 हो गया, और यहाँ भी 12 जोड़ दिए, यहाँ 9 जुड़ रहा है, यहाँ 12 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 144 आया ना, कितना आया 144 आया। तो 36 मेरे दोस्त परफेक्ट 6 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। तो क्या करना है, बड़ी संख्या प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, बड़ी संख्या प्लस हो रहा है। अच्छा एक चीज इसी में और कर लीजिए, जोड़ा जाए, यहीं पे क्वेश्चन आ जाए, यहीं पे मैं क्वेश्चन बदल दूं, घटाया जाए। क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। एक बार जोड़ा जाए, एक बार घटाया जाए। तो घटाइए, 30 में से मेरे दोस्त 5 घटा लीजिए, 30 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 25। यहाँ देखिए 72 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 72 - 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। और यहाँ 132 - 11 करेंगे, छोटा नंबर घट रहा है तो कितना हो जाएगा 121, 132 - 11 121 हो जाएगा। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इधर भी तो पूर्ण वर्ग ही बन गया ना। यहाँ किसका वर्ग है, ये तो 5 का परफेक्ट वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 11 का पूरा परफेक्ट वर्ग है। तो इस तरह हम इसको भी कह सकते हैं, क्या जोड़ा घटाया जाए। जब मेरे दोस्त एक बार नोट कर लीजिएगा, जोड़ा घटाया जाए, दो क्रमिक संख्या का गुणनफल मेरे दोस्त, यदि हमें बड़ी संख्या, यदि हमें प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या, माइनस करेंगे तो छोटी संख्या, दोनों कंडीशन में पूर्ण वर्ग बनेंगे। क्या मेरे दोस्त, प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या, यदि माइनस करेंगे तो छोटी संख्या, दोनों से पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग मिलेगा, ठीक है ना। यानी यदि हम प्लस करें तो बड़ी संख्या को प्लस करना पड़ेगा, यदि हम माइनस करें तो छोटी संख्या को माइनस करना पड़ेगा। इस तरह दोनों से परफेक्ट वर्ग बनेगा। तो और भी तरह के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मेरे दोस्त, अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। धीरे धीरे करके जितना गणित होता है, एक भी टाइप के प्रश्न नहीं छूटने पाएंगे, ऐसा मेरा हर प्रयास रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।